पता नहीं क्यों जूम आउट हो जा रहा है बार बार, समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। नेटवर्क इश्यू होगा। नेटवर्क सही है मेरे यहाँ, पूरा फुल आ रहा है वाईफाई का। तो वास योग्य जमीन, तो हम लोग को ऐसा देखा गया कि ये वास्तु का प्रयोग हमारे यहाँ आदिकाल से ही होता चला आ रहा है, अभी से नहीं, प्राचीन काल से ही। द्वारिका भी जो विश्वकर्मा ने बनाया था पूरा वास्तु के हिसाब से, जितने भी महल, मंदिर, मस्जिद, जो भी चीज बनता था उसमें वास्तु का पूरा प्रयोग होता था। तो इसके वास्तु का में ऐसा पाया गया, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि शिव जी और अंधकासुर में एक लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे शिव जी क्या हो गए, पॉजिटिव एनर्जी, और अंधकासुर हो गए नेगेटिव एनर्जी। इन दोनों की लड़ाई से एक नया एनर्जी पैदा हुई जिसको वास्तु पुरुष बोला गया। नहीं बस एक ठीक है, वो वास्तु पुरुष बहुत विशाल होता चला गया। तो ऐसा विशाल होने से जो भी लोग पृथ्वी में वास करते थे उनको वो दिक्कत आने लगी, वो लोग डर गए, जो भी देवता थे और जो भी असुर थे सब डर गए, ब्रह्मा जी के पास गए और उन लोगों ने उसको धरती पर ये कर दिया। साउंड नहीं आ रहा बेबी दी को। दीदी तुम्हारा म्यूट कुछ है क्या, लो है क्या? मेरा तरफ से साउंड भी ओके है और ये भी ओके है। अब आ रहा है साउंड? साउंड आ रहा है दीदी? मोनिका साउंड आ रहा है दीदी? तो वास्तु का प्रयोग हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही होता, नहीं आ रही है क्या? ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्या? आवाज आ रही है अब? इंदू जी आपको आवाज आ रही है? मोनिका? यस मैम। इंदू जी आपको आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है, जस्ट मैंने अभी ज्वाइन किया है मैम। हाँ मैं अभी देखिए आपको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मतलब वास्तु का अर्थ है कि वास योग्य स्थान, है ना? ऐसा स्थान जहां हम लोग वास करें तो हमारी समृद्धि हो, खुशहाली हो, स्वस्थ रहे, इस लायक होना चाहिए। तो हमारे प्राचीन काल से ही सभी ऋषि मुनियों ने इस चीज को पाया कि जब भी किसी स्थान पर किसी चीज का निर्माण होता है तो कई तरह की एनर्जी जो है वो बिल्डअप होती है, और उन्होंने इस रिसर्च में पाया कि ये जो एनर्जी है वो कहीं पर पॉजिटिव है और कहीं पर निगेटिव है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि शिव जी और अंधकासुर में एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई से जो पसीने निकले उससे भूत भावन वास्तु पुरुष का उदय हुआ, और सभी देव असुर सुर सब उनसे डर गए और ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने फिर और सभी देवताओं ने उनको मतलब ऐसे जमीन पे पटक दिया और अपने अपने जगह पे उनको पकड़ लिए। तो वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी से बोला कि हमारी इसमें क्या गलती है? तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जब भी किसी भी चीज का निर्माण होगा धरती पर, जमीन पर, तो जब भी निर्माण होगा तो सबसे पहले आपकी पूजा होगी, आपका ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद ही उसमें कोई वास कर सकता है। और इस तरह से 45 सुर असुर उनका वास वास्तु पुरुष के साथ हो गया। 45 इस तरह, मतलब ये क्या होता है कि सुर मतलब हो गया कोई भी चीज पॉजिटिव, असुर मतलब हो गया निगेटिव। आवाज आ रही है आप लोग को? आ रही है? यस मैम, हाँ आ रही आ रही। तो सुर मतलब हो गया पॉजिटिव और असुर मतलब हो गया निगेटिव। ठीक है, तो जितने भी ये हुए हैं 45 मतलब वैदिक रीति से माने तो 45 निगेटिव पॉजिटिव वास्तु ये होते हैं, वास्तु मंडल होते हैं। ठीक है, तो इन सब का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में इनका निवास स्थान होता है, और इसी हिसाब से इनके जो भी इनके गुण धर्म हैं इन सब के, वही गुण धर्म जो हैं
उसी प्रकार का एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी का असर जो है वो हमारे ऊपर भी पड़ता है, हमारे जीवन में भी उसका पड़ता है। इस तरह से 45, तो मैं आप लोगों को आज एक नोट्स उस पे दी हूँ, उन 45 देवी देवताओं का नाम मैंने उसमें जिक्र किया हुआ है, आप लोग देख लेना, उसमें पीडीएफ में है। और अभी मैं कुछ स्क्रीन से वो करती हूँ जिसके हिसाब से मैं आप लोगों को थोड़ा पढ़ाती हूँ। तो स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है, ये चीज आप मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी दिख रहा। हाँ जी 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 मैम दिख रहा है। ये देखिए, ये एक वास्तु पुरुष है, ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर? हाँ दिख रहा ना। हाँ दिख रहा है ना? ये देखिए, ये वास्तु पुरुष है, यहाँ पर उनका सिर है, दिखा? यहाँ पे सिर है, इन दोनों जगह पे उनके बाह हैं और नीचे में उनका पैर है, इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन में? इंदु जी आपको दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है। अब हाँ दिख रहा है ना? देखिए यहाँ पर उनका सिर है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग का कोई भी स्थान होता है जहां हम रहते हैं, जिस घर में या जहां पर भी, उसमें ये जो पुरुष, वास्तु पुरुष का ये सिर जो है, ये हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है? उस घर के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है वास्तु पुरुष का सिर। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, ये हो गया सिर। जी। उसी प्रकार से ये दोनों बाह, देखो एक बाह आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है? एक बाह आ रहा है उनका साउथ ईस्ट में, और उनके जो दोनों ऐसे जंघा होते हुए और इनके जो पैर हैं ये आ रहे हैं साउथ वेस्ट में। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई रोग हो तो आप समझ जाना कि वास्तु पुरुष के उसी अंग में कोई ना कोई भेद हुआ है, मतलब वो मर्म स्थान जो है वहां पे कोई दोष हो गया, इसी वजह से आपके शरीर में भी वही बीमारी आ जाती है फिर, ठीक है? जैसे मान ले आपके सिर से संबंधित कोई दोष आ रहा है, जैसे आपको मानसिक परेशानी हो रही है, उलझन हो रही हो, या ट्यूमर हो गया हो, या किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके नॉर्थ ईस्ट का ये जो भाग है, यहाँ पर या तो टॉयलेट होगा, एंटी एलिमेंट्स हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, किसी न किसी प्रकार का यहाँ पर वास्तु दोष होगा। तो इसकी वजह से आपको मानसिक परेशानी, उलझन, ट्यूमर जैसी कई तरह की समस्याएं, हेल्थ प्रॉब्लम। तो किस क्षेत्र की समस्या? दिमाग से संबंधित या स्कल से संबंधित, हेयर से संबंधित समस्या इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है? उसी तरह से आपको यदि बोलने में दिक्कत आ रही है, कुछ रोग ऐसे होते हैं कि चबाने में दिक्कत आती है, कुछ बोलने में दिक्कत आती है, तो आप समझ जाओ कि आपके इस जगह पर कोई ना कोई दोष है। दोष किस प्रकार से होता है? वो भाग कटा हुआ हो, मैं बता दूंगी कैसे बाद में कटा हुआ होता है, बढ़ा हुआ हो, एंटी एलिमेंट्स कैसे होते हैं मैं बाद में बताऊंगी, फिर उसमें बाथरूम हो, टॉयलेट हो, स्टोरेज हो, ये सब वास्तु दोष का कारक होता है। उसी प्रकार आपको बाह में तकलीफ है तो इस जगह पे वास्तु दोष हो सकता है। पैर में कहीं तकलीफ है, ये पाचन क्रिया होती है, ठीक है? अगर आपको डायबिटीज है, पाचन से संबंधित परेशानी है, तो आपको साउथ वेस्ट में कहीं पर प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है? इसी तरह से आपके बाह, मतलब शरीर का ये पूरा क्षेत्र है, मैं बाद में बताऊंगी कि कौन कौन सी बीमारी किस जगह के दोष की वजह से होती है। ये पूरा शरीर वास्तु पुरुष का है, और इस वास्तु पुरुष के जहां भी भेदन हुआ, मर्म भेदन हुआ, उस जगह पे उस संबंधित परेशानी होती है। जैसे मान लो कि नॉर्थ ईस्ट है, इसको माना गया है नॉर्थ ईस्ट को गुरु का स्थान, ठीक है?
इसके जो देवता हैं वो गुरु हो गए नॉर्थ ईस्ट के। ये हो गया पूरा ईस्ट, इसके देवता हो गए सूर्य। ये हो गया साउथ ईस्ट। दिख रहा आप लोग को स्क्रीन? हाँ हाँ दिख रहा। इंदु जी कुछ मोनिका, पार्टिसिपेंट्स भी ऐसा बताना चाह रहे हैं। हाँ तो ये साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट में शुक्र स्थान होता है, इसको आग्नेय कोण भी बोलते हैं, इसको ईशान बोलते हैं। और ये पूरा साउथ है, ये हो गया यम का स्थान। और ये जो है साउथ वेस्ट है ना, साउथ वेस्ट हो जाएगा पितृ स्थान, है ना। इसके राहु और केतु इसके देवता होते हैं, और साउथ के देवता मंगल हो गए। तो जो जैसा ग्रह उसकी प्रकृति जैसी, उस क्षेत्र का गुण भी वैसा ही। साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व होता है, राहु केतु इसके देवता होते हैं, देवता असुर जो भी मान ले। और ये वेस्ट है, ये शनि इसका स्थान है, वेस्ट का पश्चिम दिशा ये। और ये वाव्य कोण है, इसमें चंद्रमा इसके होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, थोड़ा मन का भी ये जगह होता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और नॉर्थ होता है उत्तर दिशा, इसके बुध होते हैं स्वामी। तो इस तरह से ये हम लोग देख रहे हैं कि ये होता है। और ये जो ब्रह्मा लिखा है ना, ये ब्रह्म स्थान है। और इस ब्रह्म स्थान का मतलब होता है विकास। ये एक तरह का ये आकाश का तत्व है। पहले जमाने में क्या किया जाता था कि बहुत ज्यादा वास्तु का ध्यान रखा जाता था, और जितने भी जगह होते थे तो केवल राजा के महल में ब्रह्म स्थान को क्लोज किया जाता था, मंदिर के में क्लोज किया जाता, क्योंकि अगर ये क्लोज होता था तो व्यक्ति अपना ग्रोथ बहुत अच्छे से कर पाता था, उसको बहुत अच्छे से समझ में आता था। इसीलिए जितनी भी प्रजा होती थी उन सबको जानबूझ के आंगन दिया जाता था बीच में, ताकि वो बहुत ज्यादा अपना ग्रोथ नहीं सोच सके। उनको जानबूझ के उनका किचन साउथ वेस्ट में रखा जाता था, साउथ ईस्ट में, ताकि वो बहुत एक्टिव रहे। साउथ वेस्ट में उनको कमरा दिया जाता था। अगर जो भी प्रजा इनका पालन नहीं करता था उनको दंड भी दिया जाता था। यानी राजाओं को पता था कि वास्तु का क्या इफेक्ट होता है हमारे जीवन में। आप किसी भी महल में चले जाइए, कहीं भी बीच में आंगन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जितने भी गांव के या कोई भी लोग हैं उनके घर में जरूर बीच में आंगन मिलेगा। इसलिए जो बोला जाता है ना कि ब्रह्म स्थान को खाली रखिए, ब्रह्म स्थान को ऊपर से ओपन रखिए, वो सब गलत धारणा है, वो नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान क्लोज होना चाहिए। क्लोज होने से हम अपना बहुत ज्यादा ग्रोथ सोच पाते हैं। आप लोगों को मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ क्यों मोनिका? हेलो मोनिका, इंदु जी, आप लोग सुन रहे हैं? बेबी दी आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? पता कैसे चलेगा? हाँ मुझे तो आ रही है। अच्छा ठीक है। ब्रह्म स्थान वाला फिर से बता दीजिए, कट गया था। आवाज नहीं आ रही मोनिका क्लियर? मैम मेरा वो कनेक्शन चला गया था, ब्रह्म स्थान वाला फिर से बता दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जैसे आपको दिख रहा है ना, बीच में मेरा लिखा है कनेक्शन ब्रह्मा, चला गया था। बीच में आपको पीला रंग का दिख रहा है और यहाँ लिखा है हाँ। ब्रह्मा, ठीक है। तो ब्रह्मा का अर्थ हुआ विकास, एक तरह का। यहाँ पर क्या पाया जाता है? आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब होता है काफी ग्रोथ होना। प्राचीन काल में भी हम लोगों को बहुत अच्छे तरह से पता था, राजा लोगों का वास्तु का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो वो लोग क्या करते थे कि अपने महल में हमेशा क्लोज रखते थे ब्रह्म स्थान, और जितनी भी प्रजा थी उन लोगों को स्थान जो है वो क्लोज नहीं रखते थे, उनका बीच में आंगन जरूर दिलवाते थे। अगर किसी ने नहीं माना तो उनको दंड भी दिया जाता था। मतलब उनको पता था कि ब्रह्म स्थान को क्लोज करने से ज्यादा अच्छा रहेगा, लोग अपना ग्रोथ ज्यादा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि नहीं ब्रह्म स्थान है इसको एकदम ओपन रखो, खाली रखो, ये गलत है, ये भ्रामक है, ठीक है। तो ब्रह्म स्थान का अर्थ होता है विकास, ठीक है। उसी तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अर्यमा, दिख रहा है यहाँ पर? दिख रहा है।
ये ईस्ट हुआ, है ना, ये पूरब दिशा हुई, यहाँ पे है ये अर्यमा। अर्यमा का मतलब होता है कि जैसे कि सबसे पहले मैं आऊंगी नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ है। नॉर्थ में आपको यहाँ पे एक नीले रंग की पट्टी दिख रही है, इस पे लिखा हुआ है भूधर, ठीक है। भूधर का अर्थ होता है अस्तित्व में आना, मतलब जैसे कैसे हमारे पृथ्वी को अस्तित्व में लाए थे, एक नाग के ऊपर वो टिकी हुई, ऐसा मान्यता है। उसी प्रकार से कि भूधर का मतलब है कि आपका जो जगह है वो उसका मेन जो अस्तित्व है इसी नॉर्थ की वजह से है। आपका जैसा नॉर्थ, आपके घर का सब कुछ वैसा ही होगा। ये कई तरह के अवसर लाता है, किसी भी तरह के व्यापार के रूप में और आपके शादी के रूप में, बच्चे के रूप में, किसी भी तरह का जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आती है, उसका कारक यही होता है। क्या होता है? भूधर, ठीक है, यानी नॉर्थ, जिसका रंग हो गया नीला, ठीक है। अब भूधर के बाद आएंगे अर्यमा पर। ये मैं अभी आज वैदिक से पढ़ाऊंगी, कल अचानक मैं साइंटिफिक वे में पढ़ाऊंगी, ठीक है, लॉजिकल एंड साइंटिफिक। आज मैं सिर्फ वैदिक से थोड़ा पढ़ा रही हूँ। तो ये हो गया अर्यमा। अर्यमा का मतलब होता है विस्तार। जो भी चीज हमारे पास आया, मान लो कोई शादी का रिश्ता मुझे आया, तो ये सोशल कनेक्टिविटी का कारक होता है। अर्यमा, अर्यमा के जो है महेंद्र होते हैं, ठीक है। महेंद्र मतलब हमारे सारे इंद्रियों के जो राजा होते हैं, जो हमारे सारे इंद्रियों पे जिनका कंट्रोल होता है। सेंस ऑर्गन्स, हमारे 11 सेंस ऑर्गन्स हुए, जैसे 5 होते हैं बाहरी और 6 होते हैं आंतरिक। ये सारे सेंस ऑर्गन्स का अर्यमा से मतलब होता है, यानी ये जो है हमारे बाहरी तत्वों से, समाज से, दुनिया से, विस्तार से हमारा कनेक्टिविटी इसको लाता है अर्यमा, ठीक है। तो जो भी अवसर आया उसका समाज से जो कनेक्टिविटी हुई वो अर्यमा के थ्रू होती है। फिर आपको साउथ में मिलेगा विवस्वान, यहाँ पर, ठीक है। विवस्वान का मतलब होता है चमकाना। उसमें कोई भी चीज आया, मतलब कोई किसी भी चीज में विस्तार होना, ठीक है, उसमें पूर्णता आना, मतलब जिस तरह से उसमें उस चीज को जितना अच्छा हम कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, वो उन सब का कारक होता है साउथ, जिसका रंग होता है लाल। साउथ के देवता होंगे मंगल, और ये अग्नि जोन भी होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? और ये पश्चिम दिशा हो गए, ये मित्र। मित्र का कारण, जैसे कोई अवसर आया किसी भी तरह का, मान लो आपको कोई नौकरी का अवसर आया, तो नौकरी के अवसर को हम लोगों ने समाज के साथ विस्तार किया। उस अवसर को जिसमें हम लोग स्किल है उसको खूब उसमें चमकाया, बढ़ाया, है ना, प्रकाशमान किया। अब उसको पूर्ण रूप देना, मतलब उसमें काफी ग्रोथ लाना, वो काम होता है पश्चिम दिशा का, है ना। पश्चिम दिशा यानी ये भी आकाश तत्व, ये माना जाता है कि शनि जो है वायु तत्व के होते हैं, लेकिन नहीं, वायु तत्व जो होता है वो पूरब में होता है और पश्चिम में आकाश तत्व ही पाए जाते हैं। आकाश का काम होता है पूरा ग्रोथ देना, ठीक है। तो ये हो गए आकाश तत्व। तो ये 4 जो हैं, तो जैसे जैसे बिल्डिंग बनने लगती है, जैसे जैसे कोई भी स्थान बनने लगता है, तो उस तरह से एनर्जी फील्ड डेवलप होने लगती है। अब आप लोगों को एक दिखाते हैं फोटो, ये आप देखिए, इसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है ना? हेलो, दिख रहा है। सब लोग रिप्लाई करिए। तो देखिए जैसे कैसे इसमें ब्रह्म स्थान है, ये अर्यमा हो गया, विवस्वान हो गया, मित्र हो गया, भूधर। तो इसका काम क्या है? जैसे जैसे बिल्डिंग डेवलप होती है वैसे वैसे इसी रंग के एनर्जी फील्ड बनने लगते हैं। सबसे पहले भूधर बनता है, ये 4 बनते हैं, उसके बाद इससे इस तरह की बाहें निकलने लगती है, इस, है ना, इस तरह से। वैदिक में 45 एनर्जी फील्ड हो गए, निगेटिव पॉजिटिव। और ऐसे अगर हम लोग अभी आधुनिक उसमें जाएंगे तो 32 इसको हम लोग ब्रांच में बांटते हैं, 32, ठीक है।
तो ये तो आपको ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी डायरेक्शन कितना होता है, किसी भी जगह का डायरेक्शन होता है 360 डिग्री का, हाँ, ठीक है, एंगल। ठीक है, 360 डिग्री होता है। अगर उसको हम दो भाग में बांटते हैं 180 डिग्री हो गया। तो हमारे डायरेक्शन मेन 4 होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। तो ये इन 360 डिग्री को अगर हम 4 भाग में बांटेंगे तो 1 डिग्री जो हो गई, जैसे पूरा नॉर्थ जो हो गया वो हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। उसी प्रकार से ईस्ट भी हो गया 90 डिग्री का, और साउथ भी 90 डिग्री का, और वेस्ट भी 90 डिग्री का, ठीक है। ये बंटवारा सिर्फ 4 का हो गया। वास्तव में हम लोग 32 तक बंटवारा करते हैं, 32 पार्ट्स में। तो ये 4 भाग बांटने के बाद अगर इसको हम 8 भाग में बांटेंगे, ठीक है, और 8 भाग में बांटने पर ये दिख रहा है आपको, अगर इसको हम 8 भाग में बांटते हैं, 360 को 8 से अगर हम करते हैं तो इस 45 डिग्री का एक एंगल आ जाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्थ हुआ है ना, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट। तो 1 डिग्री कितने की हो गई? 45 डिग्री की, अगर उसको हम 8 भाग में बांटते हैं। पूरा वास्तु हमारा 16 भाग पे ही निर्भर है। ये जो 16 भाग हम लोग अभी करेंगे, अब इन्हीं को, ये 360 डिग्री है, इसको हम लोग अगर 16 भाग में बांटेंगे तो एक भाग जो है 22 डिग्री 5 मतलब मिनट का होता है ना, 22.5 का होता है। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, 45 का हाफ कर दिया ना। हाँ, 45 का हाफ कर दिए तो वो 22। तो अब ये पूरी वास्तु जो है इसी 16 जोन पे आधारित है। पूरी वास्तु कैसे, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट्स कहाँ होना चाहिए, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, गैरेज, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, ऊपर रूफ का वाटर टैंक, सब कुछ कहाँ होना चाहिए, इसी जोन को समझना है और इसके एलिमेंट्स को समझना है, और इस पर ही पूरी लॉजिक है। पूरी वास्तु इसी 60 जोन पर है। अब हम लोग, अब वो हमारा सबसे पहला जोन जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से समझो स्टार्ट हुआ, नॉर्थ वेस्ट पहला जोन हो गया। फिर यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, दूसरा जोन हो गया, हुआ ना। नॉर्थ तीसरा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ये चौथा। तो नॉर्थ वेस्ट स्टार्ट होता है 305 डिग्री से, समझो स्टार्ट हो गया, उसमें 22.5 इसको प्लस करते जाएंगे, और ठीक नॉर्थ में 0 डिग्री के आसपास नॉर्थ आता है, और नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री के पास आता है। तो हम लोगों को ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम लोगों को सीखना होगा डिग्री के आधार पर ही। मैं एक दूसरा आप लोगों को डालूंगी पिक्चर, तो ये पूरे के पूरे जो डिग्री के आधार पे ही सारे होंगे। डिग्री से बहुत मतलब बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस डिग्री पे हमको क्या करनी है। अभी मैं एक आप लोगों को और पिक्चर दूंगी जिसमें कि डिग्री एग्जैक्ट लिखा हुआ है। मोनिका तुमको दिए नहीं है ना वो वाला? ठीक है। अब ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, मतलब ईस्ट ईस्ट साउथ, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ साउथ ईस्ट, ये साउथ, ये साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और वेस्ट साउथ वेस्ट, और वेस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। ये जो 16 जोन है, इनके अपने एक खास तत्व हैं। जैसे पूरे नॉर्थ है जो है, पूरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ये पूरा जल तत्व है, ठीक है, जिसका कलर होता है ब्लू ब्लैक, ठीक है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक होता है ईस्ट, ठीक है। ये होता है वायु तत्व, और वायु तत्व होता है ग्रीन कलर का। और साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक अग्नि जोन होता है
जिसका रंग होता है लाल। और फिर साउथ साउथ वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक होता है पृथ्वी तत्व। इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ तक होता है पृथ्वी तत्व, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका रंग होता है पीला। और जितने भी यहाँ से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक उसका रंग होता है सफेद। कारण क्या है कि जैसे ये आकाश है, आकाश में क्या पाया जाता है, वाटर वेपर पाया जाता है ना। वाटर वेपर जब वाटर में जब कन्वर्ट होता है तो वो ये एरिया हो गया, ठीक है। यही वाटर जब धरती पे पड़ता है तो प्लांट निकलते हैं, ठीक है, वो ये एरिया हो गया। इस प्लांट को जब हम जलाते हैं तो अग्नि पैदा होती है, ठीक है। और राख के रूप में वो पृथ्वी तत्वों के बीच में आ जाता है, ठीक है। यही राख बहुत ज्यादा जब जमा होने लगते हैं तो वो माइंस के रूप में हो जाते हैं, वो हो गया फिर आकाश। तो कोई भी चीज, जो भी एटम, मॉलिक्यूल्स, ये जब सारी चीजें आकाश तत्व में आती है, और कुछ खनिज माइंस कुछ हो गए वो आते हैं पृथ्वी तत्व के रूप में। अग्नि तो आग आप लोग समझ ही रहे हो, पेड़ पौधा भी समझ ही गए, जल तत्व भी समझ ही रहे हैं। केवल एक आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा। पृथ्वी तत्व मतलब ठहराव, मिट्टी, ठीक है। और जितने भी माइंस हो गए, कोल हो गया, बड़े बड़े माइंस जो हो गए वो हो गए ये, इन सब का एक पर्टिकुलर शेप पे कब्जा है, ठीक है। जैसे जो पृथ्वी तत्व है वो बिल्कुल स्क्वायर शेप पर उसका अधिकार होता है, बिल्कुल स्क्वायर। और आकाश जो होता है तत्व, उनका गोल है ना, बॉल जैसा गोल तत्वों पे उसका अधिकार होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग निगेटिव जगह पे उस आकार की चीजों को रखते हैं तो उसका भी इफेक्ट हमारे मन, अनकॉन्शियस माइंड में पड़ता है, हमारे लाइफ में पड़ता है। ये जल तत्व है, इसका आकार होता है बिल्कुल लहर की तरह, है ना। और ये हो गया वायु तत्व। वायु तत्व का अधिकार होता है जो भी चीज अंडाकार नहीं, जो मतलब ऐसे तने के रूप में जो शेप हुआ या रेक्टेंगुलर शेप हुआ, वो सारे चीजों पे अधिकार हो गया वायु तत्व का। और अग्नि ट्रायंगल, ठीक है, अग्नि का शेप कैसा होता है, ट्रायंगल। तो हम लोगों को ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि अगर हम लोगों ने, जैसे कि ये जल तत्व है, मान लो नॉर्थ में किसका अधिकार है, जल तत्व का, ठीक है। अगर वहां अग्नि से संबंधित चीज वहां पर आ गई, जैसे कोई भी चीज लाल रंग की हो जिसका शेप ट्रायंगल हो, वो आ गया, तो जो जल को वो जला देगा, जलाएगा ना। उसी प्रकार जल तत्व अगर अग्नि के पास आ गया तो अग्नि के जो काम है उसको वो बुझा देगा। तो घर में भी यही सब होता है। अगर हम लोग एंटी एलिमेंट्स यूज करते हैं तो उसका हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर होता है। मान लो कि ये अवसर का क्षेत्र है और हमें अवसर पैसे के रूप में आ रहा है, क्लाइंट्स के रूप में आ रहा है, जॉब के रूप में आ रहा है, शादी के रूप में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर नॉर्थ में पीला लाल रंग अगर लगाते हैं तो ये सारे अवसर खत्म हो जाएंगे। अगर पीला पीला मतलब धरती का काम होता है ठहराना। अगर पीला रंग लगा देंगे, पीले रंग का कुछ भी यहाँ कर देंगे तो ठहराव, यानी जो पैसे आपके पास आने वाले थे वो अटक जाएंगे, जो रिश्ता आने वाला था वो मना कर देगा, कोई क्लाइंट आने वाला था वो नहीं आएगा। मतलब कोई भी अवसर किसी भी तरह का वो इन दोनों के एंटी एलिमेंट्स के रूप में हो जाएगा। जैसे लाल और पीला, इसी वजह से हम लोगों को नॉर्थ में नहीं रखना चाहिए। समझ रही है इंदु जी? हेलो इंदु जी, आपको सुनाई दे रहा है? उसी प्रकार से इसका काम होता है, ये आप देख रहे हैं वायु तत्व। वायु तत्व का काम होता है समाज से कनेक्टिविटी। जब हम लोग का कोई चीज हम लोग करते हैं, आता है,
हमें समाज में उसके साथ, जब तक कि हम समाज में अपना लोगों से नहीं मिलेंगे जुलेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, समाज में हमको लोग पहचानेंगे नहीं, तो ना तो रिश्ता नहीं आएगा हमारे पास, किसी तरह का कोई काम, उसका विकास नहीं होगा। तो इस अगर हम लोग यहाँ पे एंटी एलिमेंट्स क्या हो गए, व्हाइट कलर और येलो कलर, तो अगर या किसी तरह का टॉयलेट या कुछ भी, तो उस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है, समाज से आपका संपर्क खत्म हो जाता है, समाज में धीरे धीरे आपकी पहचान खत्म हो जाती है। तो अगर आपका वायु तत्व आपके घर का सही है तो आप सामाजिक अच्छा रहेंगे, आप खुश रहेंगे। अगर आपका वायु तत्व खराब है तो आप दुखी भी रहेंगे, आपको घर में मन नहीं लगेगा। जिस घर का वायु तत्व खराब रहता है उस घर में मन भी नहीं लगता है, और उटपटांग बातें सोचने में आती है। ठीक है। और ये जो साउथ है, इसका काम है मनी, जो पैसे का जो कैश मनी है ना,